हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप में से बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम सब कम्प्लीटली ओवर हो गए हैं। कुछ के बस एक दो बचे हैं। कुछ अपने फाइनल्स एग्ज़ाम का रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। एंड देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स फ्रॉम आई थिंक 10th बोर्ड और 12th बोर्ड, उनका ये सेशन स्टार्ट भी हो गया है। So today I'm going to give you some code of conduct that you may apply during this session, and this is going to help you immensely. Okay? So the first thing is that क्लास में आपको अटेंटिव रहना है, फोकस्ड रहना है। आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है, और उसमें जो भी आपको समझ में नहीं आता उसके लिए क्वेश्चंस पुटअप करने, क्वेरीज पुटअप करनी। डोंट मेक इट ए लेक्चर, मेक इट ए इंटरेक्टिव सेशन, एंड दैट शुड बी फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. सो यू हैव टू गो बैक एट होम एंड यू हैव टू ऑल्सो पिक अप द टॉपिक, और उस टॉपिक को थोड़ा सा आपने और समझने की कोशिश करनी है। मे बी उसका होमवर्क तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका वही मैंने जैसे पहले बताया था, आपका माइंड काउंट्स 1, जो कि समझ में तो नहीं आया लेकिन माइंड ने काउंट करा 1। घर में होमवर्क मिला 2, द नेक्स्ट डे फिर से टीचर मैंने पढ़ाया 3। अब उस टॉपिक से ही आप बोर हो गए। स्पेशली फॉर 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, आपके पास अब आपका जो साइंस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और आपका जो मैथ्स है उसमें बहुत सारे न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होंगे। इसमें से एक एलजेब्रा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू हायर क्लासेस, और वहीं से सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स खराब होता है एलजेब्रा से। ओके, सो क्लास के अंदर अटेंटिव रहना है। अगर आप नहीं रहेंगे तो आप एक बिल्कुल चोर की तरह एक्ट करेंगे। यू नो हाउ अ थीफ एक्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरा सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि आपको आपका टीचर कह रहा है पे अटेंशन हियर, बट यू आर पेइंग अटेंशन समवेयर एल्स। आपका खिड़की के बाहर ध्यान है, आपका किसी कोई व्यक्ति जा रहा है उस पे ध्यान है, किसी चिड़िया पे ध्यान है, अपने टिफ़िन पे ध्यान है, समवन इज लाइक पोकिंग यू, उस पे ध्यान जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान जो टीचर पढ़ा रहा है उस पे नहीं जा रहा। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये कहलाता है ध्यान की चोरी करना। तो आपको भी पता है आप ध्यान नहीं दे रहे हो, और टीचर को भी अपनी पोजीशन से पता होता है कौन पढ़ रहा है, कौन समझने की कोशिश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो उसने भी उसको उसको पता है, वो ही इज़ एक्सपीरियंस्ड वहाँ पर। सो आप यू हाथ सर तो हिला रहे हैं, बट उसे उन्हें भी पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जब आप ध्यान की चोरी करते हो तो ये जो चोरी है, और ये चोरी का जो आपके पास एक ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला जो एक बात है, वो नेक्स्ट डे जब आपको पता है आपको नहीं, फर्स्ट क्लास में समझ में नहीं आया था, आपको होमवर्क दिया, आपने कोई उसमें कोई कुछ उसको और समझने की कोशिश नहीं करी, दैट वाज अगेन बोरिंग। ओके, और फिर आपने जब नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट डे आप उस क्लास में बैठोगे, यू विल ट्राई टू हाइड। आप कोशिश करोगे आप दिखे ना टीचर को, ना टीचर आपको देख सके ना आप टीचर को देख सके, आप ऐसी जगह बैठने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने ध्यान की चोरी करी। तो इफ़ यू स्टार्ट लाइक दिस विल हैपन द होल ईयर, और ये पूरा साल होने वाला है, और उससे आपका ये सब्जेक्ट, न केवल ये सब्जेक्ट बल्कि इस सब्जेक्ट के द्वारा और सब्जेक्ट भी प्रभावित होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, और आपका पूरा सेशन इसी में रह जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज पे अटेंशन। सेकेंड इज ट्राई टू मेक ए गुड विल विद द टीचर, एवरी सब्जेक्ट टीचर। सो पहली बात तो डरने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को, किसी भी बात को लेके कोई चीज़ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर हमारे बहुत सारे पोटेंशियल को ख़त्म कर देता है, हमारी कैपेबिलिटी को पूरी तरह से खा जाता है, काइंड ऑफ रस्ट और वायरस। सो हमको क्या करना है, जब भी हमको कोई होमवर्क मिलेगा उस होमवर्क को
किसी भी कारण से अगर आप नहीं कर पाए, अगर आप कोई होमवर्क दिया और आप सीधा दूसरे दिन स्कूल पहुँचे और आपको बस आपके फ्रेंड ने बताया कि अरे आपने होमवर्क किया, आपको लगा अरे अब क्या करें, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेट अवे इफ द टीचर एंटर्स यू शुड गो टू द टीचर। आप टीचर पे जाइए, उन्हें बताइए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, डोंट गिव अ रीजन, जस्ट से बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, बट आई प्रॉमिस दैट आई विल कंप्लीट दिस टुडे एंड शो इट टुमारो। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका ऑनेस्टी को वो देखेंगे, और दूसरा फेथ, जब आप दूसरे दिन आप जाओगे और वहाँ पर उनको अपना काम कंप्लीट करके दोगे तो आपका एक फेथ उनसे डेवलप हो जाएगा। सो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना। तीसरा चीज़, क्लास में जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये तो फॉलो करना ही है। बाहर आप जितना मस्ती करो, कोई सा भी दोस्त है, जितना मस्ती कर सकते हो करो, लेकिन क्लास में आपका एक ऐसा दोस्त आपको बनाना है जो आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प करे, जो आपके क्लास के अंदर आपको डिस्टर्ब ना करे, और बल्कि आपको हेल्प करे कि आप भी आपका फोकस अटेंशन 100% रखो और आपका वो भी रखें। ऑलराइट, सो आई थिंक इफ़ यू फॉलो दीज थ्री एडवाइस तो आपको आपका ये सेशन बहुत अच्छा जाएगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।